लेट्स सपोज कि ऐसा कोई काम आपसे हो गया है जो कि गूगल ने उसको समझा कि गलत है और गूगल ने आपको उसको बैन कर दिया। तो गूगल आपके अगेंस्ट मैन्युअल एक्शन ले सकता है, जो कि आपको रिपोर्ट करेगा वेब मास्टर टूल्स के अंदर, जो मैं आपको बता चुका हूँ कि यहाँ पर आपको वो मैन्युअल एक्शन रिपोर्ट नज़र आती हैं। तो मैन्युअल एक्शन रिपोर्ट बेसिकली क्या करती हैं, वो आपको जब गूगल आपके खिलाफ एक्शन लेता है तो वो आपको बाय ईमेल वेब मास्टर टूल्स के अंदर आपको बता देगा कि भाई आपकी वेबसाइट के अगेंस्ट मैंने ये एक्शन लिया है और इस वजह से लिया है, और इसका मतलब ये है कि अब आपकी वेबसाइट गूगल में नहीं आएगी। ये बड़ा डेंजरस पार्ट होता है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप लोग गलत करेंगे, लेकिन हो सकता है कि आपका कोई क्लाइंट ऐसा आए जिसको पेनल्टी पड़ चुकी हो और वो उसको पता भी ना हो, उसने किसी और से काम कराया हो, उन्होंने 2 नंबर एसईओ की हो, गारंटियाँ दी हों और अल्टीमेटली पता ही चले कि जी क्लाइंट की वेबसाइट फ़ारिग हो गई है। और आपके आने से पहले जो है वो 2 नंबर काम हो चुका था, अब आपके पास क्लाइंट आया है, तो आपने जैसे ही काम शुरू किया तब तक गूगल ने पकड़ लिया, गूगल ने बैन कर दिया, वो कहेगा जी आपने कुछ गलत किया। सो आपको ये इंश्योर करना होता है कि आप पहले देखें कि क्या मैन्युअल एक्शन रिपोर्ट गूगल ने कोई मैन्युअल एक्शन लिया है इसके खिलाफ कि नहीं लिया। अगर गूगल ने लिया है तो वो आपको मैन्युअल एक्शन रिपोर्ट जो सेक्शन है वेब मास्टर टूल्स के अंदर, वो आपको वहाँ पर एक्सप्लेन कर देगा कि आपका क्या वो एक्शन लिया उसने और क्यों लिया। तो गूगल कुछ खास रीजंस की वजह से मैनुअल एक्शन लेता है। अगर आपने वो जुर्म किया है जो गूगल ने यहाँ मेंशन किए हैं, इनमें से जितने भी जुर्म आप करेंगे गूगल आपको पकड़ लेगा। जब आपको पकड़ लेगा तो वो आपको पर्टिकुलर पेनल्टी में आपको कैटेगराइज करके आपको बैन कर देगा। अगर आपकी वेबसाइट बैन हो गई है तो आप ये समझ लें कि इसको रिकवर कराना इतना मुश्किल है जितना मुश्किल 10 वेबसाइट की एसईओ करना। 10 वेबसाइट की एसईओ करना ज़्यादा आसान है। एक वेबसाइट जो हिट हो गई है, जो बैन हो गई है, उसको रिकवर करना ज़्यादा मुश्किल है। क्योंकि बैन होने का मतलब ये है कि आप शेडी काम कर रहे थे, शेडी काम से गूगल ने आपको पकड़ लिया। अल्टीमेटली ये बड़ी नेगेटिव चीज़ होती है। अव्वल तो मेरी रिकमेंडेशन ये है कि आप ऐसा कोई काम ना करें कि आपको यहाँ तक आना पड़े। लेकिन अगर आपने ऐसा कुछ किया तो ये वक़्त आ सकता है, और ये वक़्त आ गया इसका मतलब कि आपकी वेबसाइट वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। अब वो दोबारा कभी भी वो ट्रस्ट गेन करने में उसको बहुत टाइम लगेगा। अगर आप अपने वो बैन हटा भी लेंगे तो फिर भी आपको ट्रस्ट बिल्ड करने में, रैंक करने में टाइम लगेगा। गूगल जो है वो सख्ती से निपटता है इन चीज़ों से, तो आपकी रिप्यूट ख़राब हो चुकी होगी गूगल की नज़र में। तो आम तौर पे इंडस्ट्री में जो एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि बजाय इसके कि आप उसको रिकवर करें, आप उसको छोड़ दें और आप नई वेबसाइट लॉन्च कर दें। क्योंकि नई वेबसाइट की एसईओ ज़्यादा बेहतर है, बजाय से कि आप किसी बैंड वेबसाइट की रिकवरी में लग जाएँ। तो रिकवरी में कुछ महीने लग जाते हैं, कुछ साल भी लग सकते हैं, आई डोंट नो। ये गूगल क्या कहते हैं, गूगल के ऊपर डिपेंड करता है और ये जुर्म के ऊपर डिपेंड करता है कि आपने किस तरह का जुर्म किया है। जो इस इधर मेंशन्ड है, मैं इसकी डिटेल में नहीं जाऊँगा, इसका मैं लिंक आपको प्रोवाइड कर दूँगा। आप इस लिंक पे जाकर ये सारी पेनल्टीज़ पढ़ सकते हैं, गूगल ने क्या-क्या पेनल्टी रखी हुई है, किस-किस के ऊपर रखी हुई है। और ये याद रखिएगा कि सिर्फ़ यही नहीं है, गूगल इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें मना कर चुका है, बहुत सारी जगहों पे मना कर चुका है। रूल ऑफ़ थंब ये है बेसिकली कि आपको जो चीज़ गलत लगती है, आप मत करें। जो गूगल ने बाकायदा मना किया है, वो तो बिल्कुल मत करें, ठीक है? उसके लिए गाइडलाइंस अवेलेबल हैं, मैं आपको लिंक्स दे चुका हूँ। आप इसको फ़ॉलो करेंगे और आप मेक श्योर करेंगे कि ऐसा कोई काम ना करें कि आपके अगेंस्ट मैनुअल एक्शन रिपोर्ट जनरेट हो। जिस दिन ये जनरेट होगी, वो बड़ा एक डेंजरस सिचुएशन होगी। नेक्स्ट टॉपिक में आपको ये बताऊँगा कि अगर आपके खिलाफ ये हो चुका है, तो आप रिकवर किस तरह से करेंगे, और अगर आपके पास कोई ऐसा क्लाइंट आ जाता है कि उसको आपने रिकवर करना है, तो वो कैसे करेंगे? आप इसको एज़ अ सर्विस भी बेच सकते हैं। लेकिन इन शॉर्ट, इन समरी एक रिक्वेस्ट ये है कि ऐसा कोई काम ना करें कि आपको यहाँ तक आना पड़े।